अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है आरिफीन के, एक तरफ इल्ज़ाम लग रहा है जरदारी साहब पर, मिसाल के तौर पर कि बलूचिस्तान में दो बड़े उन्होंने बुर्ज गिरा दिए। एक अब्दुल क़य्यूम साहब थे जनरल रिटायर्ड, वो वफाकी वज़ीर होते थे नून लीग के दौर में, और इसी तरह सलाम अज़हरी साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान होते थे। अब लोग कह रहे हैं कि जनाब इन्होंने काफिली भी तोड़ दी, और नून लीग में से अब शीन और नजर आ रहा है, नून अलग अलग नजर आ रहे हैं, जिस तरह हमने शुरू में बात की। उन्हीं जरदारी साहब को सिंध, जाहिर है कि उन पर बड़ा कंट्रोल है सिंध में उनका, और शायद समझते हैं कि वहाँ बड़े अच्छा मैनेज हो रहा है सारा, कराची समेत सिंध, तो पंजाब पर उनको जिम्मेदारियां दी जा रही हैं जरदारी साहब को ये जोड़ तोड़ की। आप क्या कहेंगे इस पे? जरदारी साहब को तो सिर्फ कंधा इस्तेमाल हो रहा है, मतलब जरदारी साहब इतने तगड़े कैसे हो गए कि जरदारी साहब अकेले। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको जरदारी साहब की पुरस्कार मुस्कुराहट, जब वो मुस्कुराते हैं तब आपको अलर्ट होना होता है, क्योंकि आपको ये पता होता है कि इस मुस्कुराहट के पीछे किसी की चीखें जो हैं, किसी की आवफुआ इसमें ज़रूर छुपी हुई है। लेकिन जरदारी साहब को अपना तो कोई हिसाब किताब कुछ भी नहीं है। लगारी साहब अगर इतने ही तवंगर थे तो फिर ईंट से ईंट बजाने के बयान के बाद लगारी साहब मुल्क से बाहर क्यों भाग गए थे? जरदारी साहब, भुट्टो जिंदा था, अकेला बेचारा मटर गश्त कर रहा था यहाँ बंस रोड से लेकर के मलीर तक, सीटी बजा रहा था, कोई पूछ नहीं रहा था उस बेचारे को। बात यह है कि ये लगारी साहब को असाइन किया जाता है। भाई अब खुल करके, मतलब मुझे घर जाने दो यार, खुदा खौफ करो, मतलब जरदारी साहब का कंधा इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, ये जो कर रहा है वो आपको भी पता है, और जो कर रहा है वो सुन भी रहा है। वो आप जरा लगारी साहब, वो बार बार लगारी निकल रहा है मुंह से, हो जाता है। जरदारी साहब का जिक्र फरमा रहे हैं। मैं लगारी बोल रहा हूँ जी जी, दो दफा। नहीं भाई, वो बहुत माजरत, मैं लगारी साहब नहीं लगारी साहब नहीं कहना चाह रहा, बहुत माजरत, मेरा ख्याल है 3 महीने की आदत है। मैं जरदारी साहब कहना चाह रहा हूँ। लगारी साहब, मैं आपसे 10 बस्ता माजरत का तलबगार हूँ। ये कंधा मैंने जरदारी साहब की बात की थी, पता नहीं शायद मुझसे बहरहाल बहक गया हूँ मैं। लेकिन बात सिर्फ ये है कि इस वक्त खुश कौन हो रहा होगा? जरदारी साहब तो बेचारे देखिए स्क्रिप्ट के मुताबिक उन्होंने जो कुछ करना था वो कर करा के, और उसके बाद फिर दुबई चले गए। लेकिन मैं स्क्रिप्ट राइटर की अकल को दाद देता हूँ कि इस अहम तरीन वक्त पे, कि जब हुकूमत करो या मरो वाली पोजीशन पर है, जरदारी साहब को कोरोना हो गया। अच्छा, अब ये बिल गेट्स ने जो कोरोना अल्लाह हमारा ईजाद किया है, मैं कह रहा हूँ यार इससे अच्छी बीमारी ईजाद नहीं हुई, अल्लाह माफ़ करे। ये ऐन वक्त पे ऐसे ऐसों को हो जाती है ना, कि जो जिनका किरदार बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, उनको थोड़ा सा रेस्ट दे करके नए प्लेयर्स गेम में इन करने होते हैं। तो जरदारी साहब का हिसाब किताब को इतना ज़्यादा ख़ास नहीं था। लेकिन आप अगर इब्न जरदारी की बात मुझसे करवाना चाहें तो मैं सामने कुछ लिए बैठा हूँ। अच्छा, इस हुकूमत के बारे में फरमा रहे थे कि धमकी मिली थी 19वीं तरमीम पास करो वरना 18वीं तरमीम को उड़ाकर रख देंगे। हजरत बिलावल, उन्होंने कहा कि उस वक्त हमारी हुकूमत को धमकी देने वालों के सामने खड़ा हो जाना चाहिए था। अच्छा, ये अकल बहुत देर में नहीं आई? उस वक्त मैट्रिक पास नहीं किया था, या ओ लेवल के 2-1 पेपर ए लेवल के रह गए थे, ऑक्सफोर्ड ने इनकी डिग्री रोक रखी थी, क्या हुआ था उस वक्त? क्यों नहीं समझ में आया? ये हमेशा सरकारी मुलाजमीन में जिस तरह से ईमान नौकरी चले जाने के बाद जागता है, उसी तरह से इक़्तिदार से महरूम जुज़वी या कुल्ली तौर पर हो जाने वालों को, या अपना मुस्तक़बिल तारीख देखने वाले सियासतदानों को ये हक की बातें क्यों कर सूझती हैं? मैं आज तक इस सवाल के जवाब का मुंतज़िर हूँ, मिला अभी तक नहीं है। अच्छा, अभी बात हो रही थी जी जी, आवाम को जो पेट्रोल बम से निशाना बनाने की बात है, कराची वालों को 12 रुपए बिजली इजाफे का तोहफा दे दिया गया है, 12 रुपए फी यूनिट बढ़ोतरी। बिलीव यू मी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा फजल किया है, करम किया है, मैं जाती हैसियत में डरा हुआ हूँ। आज सुबह से मैं घर में तलकीन फरमा रहा हूँ कि भाई जिस कमरे में कोई नहीं है उस कमरे का पंखा बंद कर दो, लाइट पे जरा कंट्रोल करो। हालांकि ये मेरी फुर्तियाँ, ये होशियारियाँ के इलेक्ट्रिक की कमीनगियों के सामने क्या हैसियत रखती हैं? नजरिया जरूरत वालों के, अंकल लोगों की अकल के, उनकी प्लानिंग के, उनके स्क्रिप्ट के सामने मेरी ये चालाकियां तो धरी रह जाएंगी। होना तो वही है जो मंजूर के इलेक्ट्रिक और उनके आका हैं, जो बिल्कुल महफूज हैं, जश्न भी मनाते हैं, बारात भी निकालते हैं, यौम सियाह भी मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन किसी की कोशिशों का कोई मंतकी अंजाम आवाम के फेवर में देखने की हसरत मेरे दिल में ही है। शहबाज शरीफ इस मुल्क का मुंतखब या चुनतखब वजीर आजम है, लेकिन वो कह रहा है कि बिजली और तेल की कीमतों का कंट्रोल मेरे हाथ में नहीं है।
तो फिर क्या गलत किया था वहां जो किसी ने दिलजले ने बैनर लगा दिया कि इख्तिताम हुदूद वजीर आजम? बात तो ठीक है, जब आपके हाथ में कुछ नहीं है, मुंह में दांत ना पेट में हाथ, केले के छिलके पे आप खड़े हैं और उसके बाद इंतखाबी निशान आपका शेर है, यार कोई खुदा मुझे याद आ जाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।